हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी तैयारियां करनी है मुझे। हम सब लोग एक हफ़्ते के लिए जा रहे हैं बाहर। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं और लगभग स्टार्ट होते होते बहुत गर्मी हो चुकी है। हमारा जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि छोटे बेटे के मुंडन के लिए जा रहे हैं हम। छोटे बच्चों के साथ अगर 2 दिन के लिए भी कहीं बाहर जाना है तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियां लगती हैं, और जबकि हम 1 वीक के लिए बाहर जा रहे हैं तो बस उसी की तैयारियां करनी है मुझे आज, और वही सब कर रही हूँ। लेकिन मेरा ये छोटा बेटा आज बहुत क्रैंकी हो रहा है। सुबह से अब तक आफ्टरनून का टाइम पूरा मेरे बेटे को संभालने में ही निकल गया। बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, बहुत रो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है। और देखिए, उसे संभालते संभालते लंच का टाइम भी हो गया है। सब कुछ करते हुए अपना ख्याल रखना और टाइम पे खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए फटाफट से लंच की थाली लगा लेते हैं। जैसा कि गर्मियाँ आ चुकी हैं तो खाने की हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। हमारे खाने की थाली में है राइस, थोड़ा सा दही, कटे हुए प्याज। आज कद्दू की सब्ज़ी बनी थी तो वो सब्ज़ी है, और आ गई है हमारी थाली की जान यानी कि चपातियाँ। और हमारी लंच की थाली हो गई है बन के कम्प्लीट। चलिए आइए फटाफट से लंच कर लेते हैं। लंच करने के बाद मुझे अपने छोटे से बेटू को मना के पटा के उसके छोटे छोटे से बालों की प्यारी प्यारी सी हेयर स्टाइल बनानी है, क्योंकि कल हम अपने बेटू के मुंडन के लिए जा रहे हैं। वैसे मेरे छोटे बेटू के बाल इतने ज़्यादा नहीं हैं, मेरे बड़े बेटे के बाल बहुत ज़्यादा थे। बहुत प्यारे प्यारे हेयर स्टाइल्स मैं उसके बनाती थी, लेकिन छोटे बेटू के बाल जितने भी हैं, मेमोरीज़ के लिए हम उनकी हेयर स्टाइल ज़रूर बनाएंगे। कोई बात नहीं है, अगर उसके बाल ज़्यादा नहीं हैं तो भी मेमोरीज़ तो हम ज़रूर बनाएंगे। बहुत कोशिश और मशक्क़तों के बाद बेटे की हेयर स्टाइल बन के तैयार हुई है ऑलमोस्ट, क्योंकि उसके एक तो बाल बहुत छोटे हैं और ऊपर से बहुत सिल्की हैं, तो बार बार फिसल जा रहे थे, रबर बैंड में भी नहीं आ रहे थे। और ये मेरे बेटू की हेयर स्टाइल बन के तैयार है। 2 एंटीनास जो कि बहुत मुश्किल से बनाए गए हैं, क्योंकि एक तो बेटा आज बहुत क्रैंकी हो रहा था, ऊपर से उसके सिल्की छोटे से बाल थे जो कि फिसल जा रहे थे बार बार। वैसे तो मैंने सोचा था कि उसे थोड़ा सा ड्रेसअप भी करूँगी, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि वो बहुत क्रैंकी हो रहा था। लास्ट में रोने भी लगा तो मैंने स्किप कर दिया उसे और बेटे को सुला दिया मैंने। अब जबकि मेरा बेटा सो गया है तो मैं धीरे धीरे से और फटाफट से सारे काम कर लेती हूँ। आज तो हर काम में मेरे बहुत पसीने छूट गए, क्योंकि गर्मी भी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक तो ये बढ़ती हुई गर्मी, ऊपर से जो मेरा बेटा क्रैंकी हो रहा था, किसी भी काम में मेरा साथ नहीं दे रहा था, बहुत मुश्किल से मैं सब कुछ मैनेज कर पा रही थी। ऊपर से टाइम भी निकला जा रहा था, काम भी इतना ज़्यादा था, तो इन सब चीज़ों ने मिला के मुझे बहुत थका दिया था, मेरे पसीने छूट गए थे। लेकिन तब भी हार न मानते हुए हम अपने कामों को फिर से शुरू करते हैं और उन्हें पूरा करेंगे। फटाफट से पैक करने का सामान फिर से निकाला। जबकि मेरा बड़ा बेटा भी आ जाएगा स्कूल से तो वो भी मुझे कुछ करने नहीं देगा, उसे मैनेज करने में भी मेरा टाइम चला जाएगा। तो जबकि मेरा छोटा बेटा सो गया है, मैं फटाफट से धीरे धीरे से कर रही थी ताकि वो उठ ना जाए। लड़कियां अगर 2 दिन के लिए भी कहीं बाहर जाएं तो उन्हें तो अपना एसेंशियल सामान चाहिए होता है, मेकअप, ज्वेलरी एक्सेट्रा। वो सब पैक करने में काफ़ी टाइम चला जाता है। ड्रेस के साथ सब कुछ को रिलेट करना, मैच करना, फिर उन्हें संभाल के रखना, बहुत टाइम वेस्ट होता है, लेकिन ज़रूरी भी बहुत होता है। यही सब सोचते सोचते मैंने अपनी मेकअप किट तैयार की, अपने मैचिंग ज्वेलरीज तैयार करी। मेरा मतलब कि उन्हें निकाला और फिर अच्छे से उन्हें रखना है संभाल के। चूड़ियों में लाख के कड़े होते हैं तो उन्हें संभाल के रखना होता है। तो इन्हीं सब में मेरा सारा टाइम चला जा रहा था। मेरे छोटे बेटे के आने का टाइम हो गया था। बेटे के मुंडन के लिए मैंने ये स्पेशल चूड़ा बनवाया था जो कि कल ही आया था, जिसे मैंने अभी तक ट्राई करके नहीं देखा है। तो बस मैं वो ट्राई करके देख रही थी क्योंकि मैं बहुत पतली दुबली हूँ तो मेरे हाथ का साइज़ मिलता नहीं है, मुझे वो साइज़ कराना होता है, और ये कल ही साइज़ होके आया था। तो बस मैं इसे ट्राई करके देख रही हूँ। और देखिए आप भी, आपको कैसा लगा मेरा ये चूड़ा। जी हाँ, हम राजस्थानी हैं, लाख के चूड़े पहनते हैं, तो ये वही चूड़ा है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फाइनली मेरा छोटा बेटू भी रेडी हो गया है अब।
सो के उठ गया है, उसका क्रैंकीनेस थोड़ा सा कम हो गया है। और ये देखिए उसकी हेयर स्टाइल, 2 एंटीनास। इसी छोटी छोटी और प्यारी प्यारी हेयर स्टाइल के साथ मैंने उसकी कुछ पिक्स ली हैं जो कि आप आगे देख रहे हैं। आप सबको मेरे बेटू का ये लुक कैसा लगा? वैसे तो वो बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन नज़र ना लगाए, नज़र उतार देंगे। मुझसे तो उसकी यही हेयर स्टाइल बन पाई, लेकिन आप लोग अगर कुछ और उसकी हेयर स्टाइल बना सकते थे तो मुझे उसका सजेशन ज़रूर दें। बस कुछ मेमोरीज़ के लिए उसकी पिक्स ली, और पिक्स लेते लेते हम काफ़ी थक गए। मेरा बड़ा बेटा भी स्कूल से आ चुका था और हम सब थक के बाद हम जूस पी रहे थे। बड़ा बेटा मेरा डेली स्कूल से आने के बाद जूस पीने की डिमांड करता है, और डेली मैं उसे थोड़ा सा सिप देती हूँ क्योंकि वो एकदम कड़क धूप से आता है तो जूस देना तुरंत ही सही नहीं होता है। लेकिन जबकि वो ज़िद करता है तो उसे थोड़ा सा देना ही होता है, तो बस यही दे रही थी। मेरा छोटा सा बेटू भी देख रहा था कि उसे भी आज पीना है, तो उसे भी हम थोड़ा सा जूस ज़रूर पिलाएंगे। मेरा छोटा सा बेटू आजकल पीने की चीज़ों में, खाने की चीज़ों में, जो चीज़ें वो नई नई देखता है काफ़ी इंटरेस्ट लेता है कि वो भी उसे खा ले, पी ले। तो अब मैंने अपने छोटे से बेटू के लिए जूस का ग्लास निकाला, थोड़ा सा डाला, और उसे भी जूस पिलाएंगे हम। उसे भी हर चीज़ टेस्ट करना है, करने का हक है भाई। तो आ जाओ मेरे प्यारे से बेटू, और आप भी जूस का सिप ले लो। खाने पीने के बाद मैंने दोनों बेटू को सुला दिया, और देखिए दोनों बेटू थक गए थे। बड़ा बेटा स्कूल से थक गया था, छोटा बेटा घर में ही थक गया था। दोनों बेटों को सुलाने के बाद मैं अपने पैकिंग का काम कंप्लीट करूँगी और अपने व्लॉग को करती हूँ एंड। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। ये है हमारी लाइफस्टाइल, हमारी सरकारी क्वार्टर की लाइफस्टाइल के लिए हमारे चैनल को करें फॉलो एंड सब्सक्राइब।